हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी गोल्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स पर। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 का जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसमें मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन का सेक्शन जो था उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले 21 दिसंबर 2017 का जो पेपर है उसका हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है मूल विधि एवं संविधान का, वो सॉल्व हो चुका है। उसके वीडियोज आ चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं। इस पेपर का भी हिंदी का सेक्शन जो है वो सॉल्व हो चुका है, उसका वीडियो भी आ चुका है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मूल विधि एवं संविधान का जो सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, इस पुरस्कार को सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने प्राप्त किया था? MC मेहता, मेधा पाटकर, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल समंतरा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, MC मेहता। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय थे। ठीक है, ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक या D ब्लॉक से? बताइए। ये D ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, ये D ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व जो होगा वो D ब्लॉक से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, 1983 में स्थापित खाली जगह के राजपत्र चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो बताइए कौन सी समिति के चार्टर को? राजा मन्नार समिति, मल्होत्रा समिति, सरकारिया आयोग या नरसिम्हन समिति? इसमें आपका सही हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? श्री ब्रजेश मिश्रा ने, श्री के संथानम ने, श्री एपीजे कलाम ने या श्री AK सिन्हा ने? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन बी, श्री के संथानम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो? बताइए। इसमें से ऑप्शन है A, B, C, D। P, Q, R में से किसी को भी नहीं, केवल केवल P और Q, ठीक है, या Q और R? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन B, केवल P। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, केवल P। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए, जनहित याचिका PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है या कौन से सही है? एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। Q है, जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो इसमें बताइए केवल Q सही होगा या दोनों सही नहीं है या दोनों सही होंगे या केवल P सही होगा? बताइए। इसमें कोई भी सही नहीं है, ना तो P और ना ही Q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में को बढ़ावा देना है। पारदर्शिता, Q है, जवाबदेही? केवल Q, केवल P और Q दोनों, ना तो P और ना ही Q। इसमें P और Q दोनों हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन RTI कहते हैं, ठीक है, तो उसका उद्देश्य है P और Q दोनों, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को बढ़ाना है।
ठीक है। आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, 2005 में। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? केंद्र, नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, या जीएसटी परिषद? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल पी, मतलब केंद्र। ठीक है, भारत में जीएसटी की दरों का फैसला केवल केंद्र करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? बताइए। पहला जो राज्य था वो था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919 या 7 मई 1919? इसका उत्तर होगा 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है। अच्छा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। इसमें किसने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे, फायर करने के? जनरल डायर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, या दोनों भी सही हो सकते हैं? ठीक है, या दोनों भी नहीं भी सही हो सकते हैं। तो पहला पी, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं। क्यू, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? पहले तो ये बता दूं, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची के जो विषय होते हैं उन पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है। और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उन पर राज्य और संघ दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो पी तो सही हो गया। ठीक है। अब देखना है क्यों कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। ये भी बिल्कुल सही है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद है तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। तो इससे हमारा पी और क्यू दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में पी और क्यू दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। इसमें बताइए कौन सा सही है? इसमें सही है डी ऑप्शन। ठीक है, मतलब केवल क्यू। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, संसद सत्र किससे आरंभ होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन, या संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से? बताइए संसद का सत्र इन चारों ऑप्शन में से किससे आरंभ होता है? दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से शुरू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद का सत्र आरंभ होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की रचना की गई है? किसकी रचना की गई है? विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये ऑप्शन जलवायु तन्यक कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना, संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या जलवायु परिवर्तन पर परिषद? बताइए। इसमें सही होगा संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, मतलब आपका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा, संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। उसके बाद 55 देख लीजिए, 89वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया। ये करंट का क्वेश्चन है, जो 2017 में करंट होगा उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो आपको नया करंट पढ़ना होगा। ठीक है, फिर भी इसका आंसर आपको बता देते हैं, डैमिया शेजल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से TIES भारतीय अर्थमिति संस्था के लक्ष्य हैं। TIES की मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात और आयात दोनों से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करना। नंबर 3 है, भारतीय विद्वानों द्वारा भारत से जुड़े अर्थमिति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना। इसमें कौन सा सही होगा बताइए। इसमें केवल एक और 3 सही हैं, डी ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा केस था। PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, मिथु बनाम पंजाब राज्य, ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला, ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला, डी है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो इसमें कौन सा सही होगा। इसमें मिथु बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथु बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 58, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इसमें तो चिन्ह तो कोई बना हुआ नहीं है, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ढलुआ ढलान। ठीक है, इसका जो चिन्ह होगा वो दिया गया था यहाँ पे, उसी का पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या अमरकंटक पठार। इसका उत्तर है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है, दक्कन का पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। देख लीजिए, इसमें चारों ऑप्शंस, इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। तो इन तीनों का सही से मिलान किस ऑप्शन में किया गया है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें से जो सही है वो है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर जो है हमारा वो है ए ऑप्शन में। त्रिस्तरीय पंचायत समिति होती है, उसमें से ग्राम पंचायत जो है वो गांव स्तर पे होती है, जो ब्लॉक स्तर पे पंचायत होती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, और तीसरा है जिला परिषद, ये जिला स्तर पे होती है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। ठीक है, ये होगा 41 से 60 तक क्वेश्चन। ठीक है, आगे के 61 से 80 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब नई वीडियो चैनल पे डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, साथ में ही वीडियोज आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो उनको लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय।